हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ख्यालों की दुनिया द यूनिवर्स एके में। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। यह तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, लेकिन जब हम इन ग्रहों को जितना भी पास से समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम इन ग्रहों में उलझते चले जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रह एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। यही एक दूसरे से अलग होना इनको बहुत ही खास बनाता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह के बारे में बात करेंगे, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों। जुपिटर को भारत में बृहस्पति ग्रह या गुरु के नाम से भी जाना जाता है और इसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। जुपिटर नाम रोमन सभ्यता के पौराणिक देवता के नाम पर रखा गया है। बृहस्पति ग्रह हमारे सूर्य से 5वें स्थान पर आता है और यह ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया गैस और कुछ चट्टानों के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से खोजा था। दोस्तों, अब हम चलते हैं बृहस्पति ग्रह के थोड़ा और करीब। जाने पर देखते हैं बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी और भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह के चारों ओर कुछ पिंड चक्कर लगा रहे हैं, जिनको हम बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यानी चंद्रमा बोल सकते हैं। इनकी कुल संख्या 79 है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यानी चंद्रमा गैनीमेड है और यह उपग्रह हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। यह इतना विशाल है कि हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध से 8% बड़ा है। गैनीमेड की खोज सन 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह के अंदर से देखने पर यहाँ का वातावरण अमोनिया क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और पानी के बादलों से ढका हुआ है। थोड़ा और अंदर जाने पर हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह कोई धरातल यानी सरफेस तो है ही नहीं। यह पूरी तरीके से एक गैसीय ग्रह है यानी गैस प्लेनेट है। फिर हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह का कोर, जिसका तापमान 24,000 सेल्सियस है, जो कि हमारे सूर्य के सरफेस से 4 गुना अधिक है। बृहस्पति ग्रह का मौसम अस्थिर है। यहाँ का मौसम हमारी पृथ्वी की तरह शांत नहीं है। यहाँ पर 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहती हैं। फिर हमारी नजर पड़ती है बृहस्पति ग्रह का लाल रंग का विशाल गड्ढा, जिसे हम द ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं। और यह रेड स्पॉट नियंत्रण तूफान की वजह से है और यह तूफान 350 साल से ऐसे ही चल रहा है। यह रेड स्पॉट इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी इसमें पूरी की पूरी समा जाए। बृहस्पति ग्रह हमारी पृथ्वी से 11 गुना भारी है और इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 317 गुना अधिक है। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, हमारी पृथ्वी की तुलना में 3 गुना अधिक है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है तो बृहस्पति ग्रह पर आपका वजन 150 किलोग्राम तक हो जाएगा। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है बृहस्पति ग्रह का निर्माण हमारे सौर मंडल ग्रहों में सबसे पहले हुआ था। बृहस्पति ग्रह हमें अंदर से जितना भयानक दिखाई देता है, बाहर से उतना ही ठंडा और उतना ही शांत है। इसका औसत तापमान -145 डिग्री है। बृहस्पति ग्रह का व्यास यानी डायमीटर 1,39,820 किलोमीटर बताया गया है। बृहस्पति ग्रह का एक दिन 9 घंटे 55 मिनट का होता है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज और जल्दी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने वाला ग्रह भी है। बृहस्पति ग्रह का एक साल पृथ्वी के 11.86 साल के बराबर है, लगभग 12 साल के बराबर है। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों, सूर्य की एक प्रकाश किरण बृहस्पति ग्रह पर पहुंचने में 43 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह हम शनि को मानते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह के पास शानदार छल्ले हैं जो इसे बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। इन शानदार छल्लों की वजह से शनि ग्रह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शनि ग्रह की तरह हमारे बृहस्पति ग्रह पर भी शानदार छल्ले हैं। यह बहुत ही हल्के हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। दोस्तों, हमारे बृहस्पति ग्रह का क्षेत्रफल 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इसको शानदार अरोरा बनाने में मदद करता है।
दोस्तों बृहस्पति ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र इतना विशाल होने के कारण ही हम इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। बाहरी धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को यह अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देता है, जिससे हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर यह नहीं गिरते। दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह के बाद हमारे सौर मंडल की सबसे चमकीली ऑब्जेक्ट अगर कोई चीज है तो वह बृहस्पति ग्रह है और हमारे सौर मंडल का दूसरे नंबर का सबसे चमकीला ग्रह यही है। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।